जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में कमी बताए जो है ही नहीं। दूसरी वो जो आप में खूबी बताए जो है ही नहीं। नमस्ते दोस्त, मैं हूं मयंक। एक छोटी सी कहानी आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए। एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थे और वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अपने राज्य को एक अच्छा राजा देना था, चुनना था। तो अपनी अपनी मंत्रियों को बुलाएं, बैठक करवाएं, सभी विद्वानों को बुलाएं। मंत्रियों पर आए था, इन सभी मंत्री में से ही आप किसी एक को बना दें। उन्हें वो बात जची नहीं। फिर विद्वानों को बुलाएं, उनसे पूछा गया तो विद्वानों ने कहा ऐसा तो इतिहास गवाह है, कितने सारे राजा किए जिनके कोई संतान नहीं थे। तो आप क्यों ना इंटरव्यू कर ले, अनाउंस करवा दे पूरे राज्य में और जो आपको अच्छा लगे उसको आप राजा बना दें। उनको ये बात जच गई। फिर विद्वानों ने कहा एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते, इतने एज के ग्रुप आ सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। मेरे पास पूरी वक्त है, पूरे महीने हैं, पूरे साल है, मेरे पास कोई काम नहीं है। एक ही काम है, मुझे अपने राज्य को एक अच्छा राजा देने हैं। उन्होंने पूरी अलाउंस करवा दिया। अलाउंस होने के बाद एक किसान थे, वो खेती करते थे और बड़ी गरीबी में जीते थे। उनका एक लड़का था, उन्होंने सुना, उन्होंने बोला अपने पापा को, पापा मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। तो पापा बोले आसान है क्या राजा बनना? तो नहीं पापा, इंटरव्यू है, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब मैं दे दूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। वो जिद करने लगा। उसकी मदर ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे जाने देते हैं। तो बहुत गरीबी में जी रहा था, उसके पास कपड़े नहीं थे, सर्दियों का मौसम था। तो बगल के पड़ोस से उन्होंने उधार लेके एक जैकेट बनवाई प्यारा सा, और वो जैकेट पहन के जाने लगा। रास्ते में जब आ रहा था तो उसे एक बुज़ुर्ग, सर्दियों के मौसम में ठंड लग रहा था, एकदम ठिठुरते हुए एक बुज़ुर्ग मिले, बूढ़े व्यक्ति मिले जो पुकार रहे थे मदद के लिए। वहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे थे बट उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा था। सुन तो सब रहे थे बट इग्नोर कर रहे थे, है ना। लेकिन इससे रहा नहीं गया और वो चला गया उनके पास, उन बूढ़े व्यक्ति के पास, उन बुज़ुर्ग के पास। उन्होंने बोला बाबा क्या चाहिए आपको? तो बेटा सर्दी बहुत है, ठंड बहुत लग रही है, एक जैकेट चाहिए मुझे। वो तो खुद गरीब था, वो तो खुद किसी और से पैसे लेके जैकेट बनवाया था और उसे राजा को इम्प्रेस भी करना था। वो सोच में पड़ गया अगर मैं राजा ना बना तो क्या होगा? पहली बात तो मुझे पैसा भी चुकाना पड़ेगा, मैं राजा भी नहीं बन पाऊँगा। इतने दूर आया हूँ, उसके पैसे भी नहीं इकट्ठे करके फिर पापा को देने होंगे, पापा ने मुझे किसी दूसरे से मांग के दे रखे हैं। फिर चलो कोई बात नहीं, इस बूढ़े व्यक्ति को मदद करना चाहिए। मैं तो अभी यंग हूँ, मैं इस सर्दी को झेल पाऊँगा, लेकिन ये ठंड से ठिठुर रहे, इन्हें सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने जैकेट उतारी और वो बुजुर्ग को दे दिया। फिर वो राज्य में पहुँचा जहाँ उसे जाना था, अपने डेस्टिनेशन पे। बड़े प्यार से उन्हें बुलाएं, वो नहाया, फिर बाल वगैरह में कंघी वगैरह की करा। फिर कमरे में गया तो वहाँ पे राजा नहीं थे। वो सोच में पड़ गया आखिर राजा यहाँ पे क्यों नहीं है। और थोड़े दिन के बाद जब वो बैठा तो वहाँ पे राजा आए। उन राजा को देख के उसके सर से पानी टपकने लगे। उनके मुंह में कोई शब्द नहीं थे जीभ पे जो निकल सके, आवाज़ निकलना बंद हो गया था। कहते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, ऐसा हो गया था। क्योंकि उसने पिछले बार, अभी थोड़ा देर पहले, जिन बूढ़े व्यक्ति को जैकेट दिया था वो वही बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो वही राजा थे। उसने इशारों में कहा तो राजा ने कहा हाँ हाँ मैं वही बूढ़ा व्यक्ति हूँ। तो फिर कहा क्या किया आपने? आपने तो वो जैकेट भी ले लिया और मैं पता नहीं राजा बनूंगा कि नहीं बनूंगा।
वो सिर्फ जैकेट में उलझा हुआ था। उसे समझाएं, तुम बैठो, पानी पियो। वो छोटी सी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गए और हमारे राज्य का राजा मिल गया। अब तुम हमारे राज्य का राजा हो और तुम्हें ये राज्य संभालना पड़ेगा। तो फिर लड़के ने बताया, मात्र इन छोटी सी बात के लिए आपने मुझे राजा बना दिया। तो उन्होंने समझाया, बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम जानते थे मैं राजा बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये भी पता नहीं था। तुम्हें इस जैकेट का पैसे भी लौटाने थे। तुमको ये भी पता था इन्हें मैं जो जैकेट दे रहा हूँ ना वो रिटर्न आने वाला नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद तुमने जैकेट उतार के दे दिया और हमें अपने राज्य के लिए ऐसा ही राजा चाहिए था जो सब कुछ करे और उसको रिटर्निंग में कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं दोस्त, उस लड़का ने, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, उस लड़के ने एक छोटा सा सपना देखा और जो लड़का गरीबी में जी रहा था, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आज वो पूरे राज्य का राजा है। सपने देखना छोड़ना नहीं चाहिए, ना जाने कब किस्मत किस मोड़ ले ले। कोई भी काम को दिल से करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो एक में हार मिला तो दूसरा में हार ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। और अपनी कहानी को ख़त्म करते हुए, स्टोरी को ख़त्म करते हुए जाते जाते मैं एक ऐसा वर्ड बोलना चाहूँगा जो हमारे लिए बहुत सूट करता है, हम सब के लिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे, हमारे और आपके जैसा। थैंक यू, विश यू ऑल।